अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्त एवोऽर्थः। तो कल आप लोगों ने सुना कि जो है भागीरथी तीर के किनारे जो पाटलिपुत्र नामक नगर था, उस नगर में एक सभी स्वामी गुणों से युक्त एक सुदर्शन नाम का राजा रहता था। और उस राजा ने किसी के द्वारा पढ़े हुए 2 श्लोकों को सुना, जिसमें से एक यह अनेक संशयोच्छेदी जो अभी आपने सुना कि शास्त्र ज्ञान विरहितम पुरुषम निंदति। प्रसंग ऐसा है कि शास्त्र ज्ञान से जो रहित है ना, उस पुरुष की निंदा है, उस पुरुष की निंदा कर रहे हैं कि वह व्यक्ति अंधा है। कि कौन सा? अनेक संशयोच्छेदी, तो अनेक संशयों को जो नष्ट कर दे। अनेकान संशयान उच्छिन्नति, तो ऐसा कौन है? शास्त्र जो आपके अंदर बहुत सारे डाउट हो रहे हैं, है ना, जो बहुत सारी शंकाएं उठ रही हैं, संशय हो रहा है, तो उन संशय को जो है नष्ट करने वाला है शास्त्र। तो और परोक्षार्थस्य दर्शकम, और जो अप्रत्यक्ष जो पदार्थ हैं, अर्थ हैं, है ना, अप्रत्यक्ष विषयस्य दर्शकम, तो यथार्थावबोधकम, तो जो पदार्थ आपको नहीं दिख रहा है उसको भी आपको ऐसे जो है शास्त्र दिखाता है जैसे आपके प्रत्यक्ष ही हो ये चीज, है ना। प्रत्यक्षम एवं शास्त्रम, तो पथ प्रदर्शक शास्त्रात्मकम चक्षु, जो सही मार्ग को दिखाने वाला शास्त्र रूपी दिव्य चक्षु, जो समस्त लोगों का जो है दिव्य नेत्र है, जो आपको सोचने की, विचार करने की जो है क्षमता प्रदान करता है। तो यह शास्त्र रूपी दिव्य चक्षु जिसके पास नहीं है वह वास्तव में अंधा है। यस्य नास्ति अंधा एव सः, वह वास्तव में अंधा है जिसको शास्त्र नहीं आता। दूसरा श्लोक है यौवनं धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैक्यमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनं धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैक्यमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। तो अनर्थ कारणानि उपदिशति। दूसरे श्लोक में उस राजा ने सुना कि अनर्थ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से आपका बुरा हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। तो कहा यौवनम, धन संपत्ति। एक तो युवावस्था हो, युवावस्था में जो है व्यक्ति जवानी के जो उसमें कुछ भी गलत कदम उठा सकता है ना। इसलिए जो है आज के समय में जो है युवा शक्ति को जो है गलत जो है सीख दी जा रही है। तो युवावस्था में लोगों को भटकने की जो है, लोगों के भटकने की अधिक संभावना रहती है। और धन संपत्ति ही दूसरा अनर्थ कैसे हो सकता है, कारण कौन? आपके पास बहुत ज्यादा द्रव्य वैभव है, तो द्रव्य जब आता है, धन जब आता है, तो कई सारे अनर्थों को साथ लेके आता है। और प्रभुत्वम, स्वामित्वम, कहीं आपका स्वामीपन है, स्वामित्व है, चलावा है, तो उससे भी आपकी बात जो हर कोई सुनता है, आपके सामने किसी की नहीं बात चलती है, तो भी आप अनर्थ कर सकते हैं। और दूसरा है, चौथे नंबर पर जो है वो है अविवेकिता, अज्ञानता। तो अज्ञानता के कारण भी व्यक्ति कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। अज्ञानता भी, अविवेकिता भी उसके अनर्थ का कारण
बन सकती है, उसे विवेक ही नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा पक्ष हमें स्वीकार करना है कौन सा पक्ष नहीं स्वीकारना है। तब तो ये यदि चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ यदि व्यक्ति के पास है तो उस व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है ना। और जिसके पास चारों हैं उसका तो अनर्थ होना ही होना है। यह दो श्लोक उस राजा ने सुने। पहली